Hello everyone and welcome back to Renaissance Education. This is Irina and on this video I'm going to start Act 3 Scene 2 for class 12. Scene Act 3 Scene 2 of Macbeth for class 12. And in the Scene 2 the place is the same. Um, Another room in the palace. एक और पैलेस में एक और कमरा है, एक और रूम है जहाँ पे ये सीन किया जा रहा है। तो अगर पूछा जाए कहाँ पे हो रहा है ये सीन तो आप कह सकते हैं पैलेस के ही एक और रूम में। इट इज गोइंग ऑन इन अनदर रूम इन द पैलेस, राइट। तो सीन 2 में सिनॉप्सिस पहले हम लोग देख लेते हैं सिनॉप्सिस में क्या दिया है। Both Lady Macbeth and Macbeth expresses their unhappiness. Macbeth speaks of his fear of Banquo especially. He refers to a dreadful deed that will happen that night, but does not confide his plan for Banquo's murder to Lady Macbeth. Means Lady Macbeth or Macbeth. लेडी मैकबेथ और मैकबेथ दोनों अपनी अनहैप्पीनेस, अपनी नाखुशी, माने वो लोग खुश नहीं है, वो लोग राजा रानी तो बन गए लेकिन वो खुशी नहीं है, वो लोग खुश बहुत दुखी हैं, उस चीज को एक्सप्रेस करते हैं इस पूरे सीन में। मैकबेथ अपने डर के बारे में बताता है कि बैंक, खास तौर से उसे डर किस चीज से है, किससे है, बैंकों से, खास तौर से बैंकों से उसका जो डर है वो एक्सप्रेस करता है। और वो जो ड्रेडफुल डीड, वो जो भयानक काम, जो मैंने मर्डर ऑफ डंकन जो उसने किया है, उससे डरकर उसे लगता है, ही रिफर्स टू ड्रेडफुल डीड दैट विल हैपन दैट नाइट, माने वो जो ड्रेडफुल डीड क्या होगा, बैंकों को मारेगा उस दिन, दैट नाइट माने उस दिन रात को, माने जिसने प्लानिंग की है वो खतरनाक, यहाँ पे ड्रेडफुल डीड माने बैंकों का मर्डर से मतलब है, वो बैंकों की मर्डर करने के लिए मतलब उसने प्लान किया था जो आज रात को होने वाला है। बट डज नॉट कन्फाइड इज प्लान फॉर बैंकोज मर्डर टू लेडी मैकबेथ, लेकिन वो अपनी इस बात को लेडी मैकबेथ से शेयर नहीं करता है, हमारी लेडी मैकबेथ को नहीं बताता है, छुपा जाता है। ठीक है, लेडी मैकबेथ को वो चाहता है कि उसे पता ना चले, लेकिन आफ्टर ही कमिट्स दिस थिंग, जब वो कर लेगा उसके बाद वो सोचता है कि जब मैं कर लूंगा तब लेडी मैकबेथ को मैं बताऊंगा। तो यहीं से सीन आपका सीन टू स्टार्ट होता है। एंटर मैकबेथ लेडी एंड अ सर्वेंट, मीन्स लेडी मैकबेथ और सर्वेंट एंटर कर रहे हैं। लेडी मैकबेथ, इज बैंको गॉन फ्रॉम कोर्ट? Lady Macbeth is saying, asking, has Banquo left? Has Banquo left the castle? मैंने कोर्ट माने castle, महल से चला गया है। Servant, I madam, but returns again tonight. He says, yes ma'am, but he'll return tonight. वो दोबारा चला गया है लेकिन वो दोबारा आज रात को वापस आ जाएगा। Now Lady Macbeth says, say to the king I would attend his leisure for a few words. She says to the servant, Lady Macbeth servant से कहती है कि राजा से कहो कि मैं, मतलब लेडी मैकबेथ अपने आप को कहती है कि राजा से कहो कि हम उनसे कुछ समय के लिए बातचीत करना चाहते हैं। मैंने टेल द किंग दैट आई वुड लाइक टू स्पीक विद हिम व्हेन ही हैज अ मोमेंट फॉर फ्यू, मैंने कुछ थोड़ी सी बात करनी है, फॉर अ फ्यू वर्ड्स मतलब कुछ कुछ एक बात मुझे करनी है, तो राजा से जाके कह दो, ठीक है। मैंने go and inform the king that I should like to speak to him whenever he is in leisure, माने he is free time, whenever he is free. सर्वेंट कहता है मैडम आई विल, मैडम कहता है यस आई विल डू सो, मैं ऐसा ही करता हूँ महारानी जी, और वो यहाँ से चला जाता है। नाउ लेडी मैकबेथ, अब लेडी मैकबेथ यहाँ पे जो फिर सॉलिलॉकी है, लेडी मैकबेथ अपने आप से बात कर रही है, सोच रही है। लेडी मैकबेथ सेज, नॉट्स हैड ऑल स्पेंट वेयर आवर डिजायर इज गॉट विदाउट कंटेंट। नॉट्स माने नथिंग, नथिंग, वी हैव गेन नथिंग, नथिंग हैड ऑल स्पेंट, ऑल स्पेंट माने सब कुछ चला गया है। She's saying all, we have spent everything, everything has gone, and in that place, as a result, we have gained nothing. Where our desire is got without content. जहाँ कंटेंट माने संतुष्टि और विदाउट कंटेंट माने असंतुष्टि। अब जहाँ पे पीस ना मिलना, संतुष्टि ना मिलना, पूरा मतलब क्या है, वेन यू गेट वॉट यू वॉन्ट बट हैव नो पीस ऑफ माइंड, जब आपको वो चीज मिल जाती है, nothing, not my nothing, when you had all the things, when you get all the things in spite of spending, in spite of giving everything, the peace of mind, जो मन की शांति, वो भी जब दे देते हैं और वो सब देने के बाद भी जब हमें कुछ नहीं मिलता है, तो क्या होता है, it's safer, it is माने it is, it is safer to be that which will destroy than by destruction dwell in doubtful joy. It is safer माने it is better, इट इज बेटर, मैंने अगर हमें सब कुछ देने के बाद भी अगर सब कुछ
अपनी सारी इच्छाएं हमने दांव पे लगा दी, सब कुछ देने के बाद भी अगर हमें कंटेंट, हमें अगर संतुष्टि नहीं मिलती है, वी डोंट गेट द पीस ऑफ माइंड, देन इट इज सेफर, माने इट इज बेटर टू बी दैट विच वी डिस्ट्रॉय। दैट विच वी डिस्ट्रॉय, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? दैट विच वी हैव कमिटेड। डिस्ट्रॉय माने हमने जो डिस्ट्रॉय किया, क्या किया? द पर्सन हुम वी किल, जिसको हमने मारा। तो अच्छा है, इससे अच्छा अगर हमें सब कुछ देने के बाद भी कुछ नहीं हासिल होता, तो ये तो ज्यादा अच्छा होता कि हमने जिसको डिस्ट्रॉय किया, जिसको मारा, देन बाय हम भी वैसे ही मर जाते। देन बाय डिस्ट्रक्शन ड्वेल इन डाउटफुल जॉय। डाउटफुल जॉय माने देन टू लिव विद डाउट एंड एंजाइटी। डाउट एंड एंजाइटी, शक और एंजाइटी माने अपनी मन की शांति खोकर, मन सारा कुछ पाके मन की शांति खोकर अगर इस तरह से जीना है तो अच्छा होता। इट वुड हैव बीन बेटर टू डाई, मैंने अच्छा होता, सॉरी, इट वुड हैव बीन बेटर फॉर अस टू हैव बीन किल्ड। अच्छा होता, हमने हमने जिसको मार के हमने मन की शांति खो दी, तो वी हैव लॉस्ट बाय किलिंग, वी वर टू लिव इन सच अ स्टेट ऑफ सस्पेंस, देन sorry, then it would have been better for us to have been killed. Lady Macbeth. Lady Macbeth says, Knots had all spent, where our desires got without content. 'Tis safer to be that which we destroy than by destruction dwell in doubtful joy. When she says, we have gained nothing, not money, nothing. NAUGST, not money, nothing. Nothing, not means nothing. Nothing we have gained. We have gained nothing. But we have lost everything. All spent, मैंने सब कुछ कर लिया. सब कुछ होते हुए भी हमें कुछ भी नहीं मिला। वेयर आवर डिजायर्स गॉट विदाउट कंटेंट, वेन आर वेयर माने वेन यहाँ पे मतलब है जब, जब हमारी जो इच्छा थी, उस जो हमने पा लिया उसमें कोई संतुष्टि नहीं, विदाउट कंटेंट बने, विदाउट एनी सेटिस्फैक्शन। वी हैव गॉट एवरीथिंग बट इट इज विदाउट सेटिस्फैक्शन, इसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, वी हैव लॉस्ट आवर पीस ऑफ माइंड, देन इट इज सेफर टू बी दैट विच वी डिस्ट्रॉय। तो अच्छा होता कि जिसको हमने डिस्ट्रॉय किया, मतलब किल किया, डंकन को मारा, किंग डंकन को मारा, तो अच्छा होता, सेफ मतलब इट वुड ज्यादा अच्छा होता कि हमने जिसको मारा उसके साथ हम भी डिस्ट्रॉय हो जाते, बजाय देन बाय डिस्ट्रक्शन ड्वेल इन डाउटफुल जॉय, बजाय इस तरह से डाउटफुल जॉय मैंने देन टू लिव इन डाउट एंड एंजाइटी। We have committed the murder after having destruction means after having murdered, या after having committed a murder, मर्डर करके हमने जो जिसको डिस्ट्रॉय किया, अच्छा होता हम भी मर जाते, बोलने का मतलब ये है, ठीक है। If by killing we were to live in such a state of suspense, it would have been better for us to have been killed. अच्छा होता हम लोग उसी वक्त मर जाते उसके साथ, right? मैंने because we have got nothing and we have spent everything, so it was better to be the person who was murdered, क्योंकि जो मर चुका है वो तो पास शांति से लेटा हुआ है, उसको तो कुछ है ही नहीं। The person who was murdered, it is better to be the person who was murdered than to be the murderer, because and have lived a life with of doubt and anxiety। ऐसी जीवन जी रहे हैं जिसमें डाउटफुल जॉय मैंने ऐसी खुशी, जॉय मैंने खुशी, डाउटफुल मैंने जो शक, ऐसी खुशी जिसमें एंजाइटी है, मतलब इसमें शक मतलब एंजाइटी, उत्तेजना भरी है, अशांति भरी है। तो इट इज बेटर टू डाई देन टू लिव विद डाउट एंड एंजाइटी। यही वो अपने आप में कह रही थी। इतने में ही मैकबेथ का एंट्री होता है, एंटर मैकबेथ। मैकबेथ जब एंटर करता है तो यही स्पीच लेडी मैकबेथ ही आगे बोल रही है। How now, my lord, why do you keep alone? Of sorriest fancies your companions making. How now, my lord, माने what's the matter, my lord? What's the matter? How are you, my lord? मैंने वाह कैसे है, क्या हुआ my lord, क्या हो गया मेरे स्वामी? Why do you keep alone? मैंने why do you keep to yourself? Keep by yourself मैंने अपने आप में इस तरह से खोए क्यों हो? Why do you keep to yourself? इस तरह से अपने आप में क्यों खोए हुए हो? Of sorriest sorriest fancies में sad thoughts, दुख भरे विचार, दुखी होकर क्यों इस तरह से अपने आप को अलग किए हुए, यू कंपेनियंस मेकिंग, और इन दुख भरे विचारों को तुम अपने अपने कंपेनियन क्यों बना रखा है, उसको मेमोरी में क्यों, यादों में क्यों समा कर रखा है। यूजिंग दोस थॉट्स विच शुड हैव इंडीड हैव डाइड, इन सब यूजिंग मने यहाँ पे ब्रूडिंग,
सोच विचार करना, ये ब्रूडिंग मैंने उनको पाल पोस कर बड़ा करना, मतलब कहते हैं ना ब्रूडिंग, मैंने इन सैड थॉट्स को तुम जानबूझकर उसको संभाल के रखे हो। जिसको मर जाना चाहिए था, वी शुड हैव इंडीड हैव डाइड, उनको, जो कि उसी समय ये सैड थॉट्स, ये जो भरे विचार, दुख भरे विचार जो उसी समय खत्म हो जाने चाहिए थे। विद देम दे थिंक ऑन, देम माने उनके साथ जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, जिनके बारे में तुम सोच रहे हो, मतलब किसके बारे में सोच रहे हो, डंकन। तो those sad thoughts should have died along with the men you are thinking of. Those sad thoughts should have died along with the men you are thinking of. जिसके बारे में तुम सोच रहे हो उसके साथ ही तो ये दुख भरे विचार उसी के साथ चले जाना चाहिए। Things without all remedy should be without regard. What's done is done. Means she says that you should not think about the things you can't change. और without all remedy माने जिसका कोई क्योर ही नहीं है, for which there is no cure, for which there is no remedy, no cure, ऐसी चीज के लिए जिसका कोई इलाज ही नहीं है, that cannot be changed, should be without regard. उसको उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए. You should not think about that. What is done is done. Because जो हो चुका वो हो चुका. What is done cannot be undone. जो जो हो चुका है उसे हम दोबारा वापस नहीं कर सकते. तो what's done, जो हो गया सो हो गया. अब that cannot be undone, उसको हम दोबारा वापस नहीं कर सकते. इसलिए धीरज बताती है मैकबेथ को, क्योंकि मैकबेथ कहीं ना कहीं दुखी तो है ही. लेकिन मैकबेथ क्या कहता है देखते हैं. मैकबेथ कहता है, वी हैव स्कॉच्ड द स्नेक नॉट किल्ड इट. माने वी हैव जस्ट हर्ट द स्नेक, हमने केवल चोट पहुंचाई है सांप को. तो सांप जो है वो भी स्कॉच्ड माने हर्ट, हर्ट करना या चोट पहुंचाना. वैसे स्कॉच मतलब होता है झुलसना, लेकिन यहाँ पे स्नेक को केवल झुलसाया है, मतलब स्नेक को केवल चोट पहुंचाई है. नॉट किल्ड इट, अभी भी मतलब खतरा अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है. नॉट किल्ड इट, अभी हमने मारा नहीं है. She'll close and be herself whilst our poor Melis remains in danger of her former tooth. But let the frame of things disjoin, both the will suffer. अब वो क्या, मैकबेथ जो है वो बिल्कुल इतना ज्यादा परेशान हो गया है वो मैकबेथ, कि वो अब कुछ भी करने को तैयार है. So he's saying, we have scorched the snake, we have only slashed the snake, we have not killed it. And she बने यहाँ पे snake की बात हो रही है. She'll close and be herself. When she will come back, the snake will heal and will once more threaten by its fangs. Malice tooth माने fangs, दांत, मतलब वो दोबारा आएगी. सांप को हमने जो मारा है, वो सांप जो है वो फिर से मौका पाते ही हम पे हमला करेगा, और उसी से हमें खतरा है कि कहीं वो हमें डस न ले. ठीक है. While Sapua Malice remains in danger of a former tooth. मैकबेथ यहाँ पे कह रहा है, but we have scorched the snake, not killed it. She'll close and be herself, whilst the poor Malice remains in danger of a former tooth. But let the frame of things disjoin, both the worlds suffer. We have scorched the snake, we have only slashed the snake, we have only hurt the snake. हमने केवल सांप को चोट पहुंचाई है, but not killed. अभी, लेकिन अभी तक उसे मारा नहीं है, पूरी तरह से खत्म नहीं किया है. She'll close and be herself. She'll close and be herself मतलब वो she will recover again. The snake will recover itself. फिर से वो जहरीले दांतों से वो खड़ा हो जाएगा. While Sapua Malice remains in danger, और हमारी और अपनी नफरत के साथ वो पूरे वो जहरीले दांत लेकर वो अपनी नफरत, मैलिस माने नफरत, हेट्रेड के साथ वो दोबारा खड़ा हो जाएगा हमारे सामने. रिमेन्स इन डेंजर ऑफ अ फॉर्मर ट्रूथ, और हम लोग फिर से खतरे में ही खड़े हो जाएंगे, खतरे के सामने. फॉर्मर माने पहले जैसे, टूथ माने दांत, पहले जैसे उसके जहरीले दांत थे. वो सांप जो है वो ठीक हो जाएगा, और ठीक होकर फिर से जितना जहरीला होकर वो पहले खड़ा था हमारे सामने, उतने ही जहरीले दांतों से उसे वो हमारे सामने अभी फिर से खड़ा हो जाएगा. इसी बात का खतरा हमें है, अभी भी बना हुआ है. बट लेट द फ्रेम ऑफ थिंग्स डिसजॉइन, बोथ द वर्ल्ड सफर. लेकिन लेट द फ्रेम्स ऑफ थिंग्स माने फ्रेम्स ऑफ दिस यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का जो पूरा फ्रेमवर्क है वो बिल्कुल डिसजॉइंट हो जाए, माने डिसॉल्व हो जाए, खत्म हो जाए. बोथ द वर्ल्ड्स, कौन सी बोथ द वर्ल्ड्स, हेवन एंड अर्थ. माने द फ्रेमवर्क ऑफ दिस यूनिवर्स शुड स्मैश बोथ हेवन एंड अर्थ. जो हेवन एंड अर्थ जो है, स्वर्ग और धरती, ये सब सब जो है वो खत्म हो जाए, चूर चूर हो जाए, चकनाचूर हो जाए, टूट जाए, स्कैटर हो जाए, एकदम फैल जाए. क्यों? इससे पहले, कब?
Air माने before. Ere we will eat our meal in fear and sleep in the affliction of these terrible dreams. इससे पहले कि हम लोग we will eat our meal माने इससे पहले कि हम लोग अपना खाना डर डर कर खाएं, सोए डर डर कर, स्लीप इन द एफ्लिक्शंस, और सोए कैसे? एफ्लिक्शन माने भी टेरर। इससे पहले कि हम लोग डर डर कर खाना खाएं, इससे पहले कि हम लोग टेरर के साथ माने डर के साथ सोएं, और डर किस चीज का? ऑफ टेरिबल ड्रीम्स माने भयानक सपने। भयानक सपने हमारी नींदों को उड़ा दे, इससे पहले कि भयानक सपने हमारी नींदों को उड़ा दे, इससे पहले कि हम खाना जो निवाला खाते हैं जो, वो हम डर डर कर खाएं। Let the universe apart, fall apart before I eat my meals in fear or spend my nights troubled by the nightmares. ठीक है, इससे पहले कि हम लोग टेरिबल ड्रीम्स में, नाइटमेयर बुरा सपना, इससे पहले कि ये सब हो, ट्रबल बाय द नाइट आई एम हैविंग, जो जो नाइटमेयर, जो बुरा सपना मुझे जो आ रहा है, दैट शेक अस नाइटली, दैट शेक अस नाइटली मैंने दैट कॉजेज टेरर एवरी नाइट, दैट कॉजेज अस टू शिवर, शेक माने शिवर, कपा देना, और नाइटली माने एवरी नाइट, दैट कॉजेज अस टू शिवर एवरी नाइट, हर रात जो हमें शिवर करने में, हमें कांपने में, कपकपाने में हमें मदद करता है, मैंने मदद नहीं करता है, हमें जो कपकपाता है, हमें जो काम एकदम शेक करके रख देता है, हिला के रख देता है, ऐसी चीज से पहले, इस चीज से पहले ये फ्रेमवर्क जो है वो खत्म हो जाए। यहां से है मीनिंग पूरा। इससे पहले कि हम लोग अपना खाना डर कर खाएं, अब इससे पहले कि हम लोग टेरर में बने, बुरे सपनों के डर में बुरे सपने ना आए, बुरे बुरे सपने तो आएंगे, गलत काम करते हैं तो बुरे सपने आते हैं, तो बुरे सपनों के डर में हम लोग सोएं, हर रात हमें वो हमें शेक करके रख दे, हमें हिला के रख दे, तो ये सब होने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? मैं क्या करूंगा? मैं सारी काया पलट कर दूंगा, बिल्कुल जमीन आसमान एक करना पड़े तो भी मैं करूंगा। और मैं क्या करूंगा? ये सारे जो फ्रेमवर्क है पूरे धरती यूनिवर्स का, वो डिसॉल्व कर दूंगा। वो दोनों वर्ल्ड माने अर्थ एंड हेवन, हेवन एंड अर्थ जो भी है, वो उसको वेस्ट कर दूंगा, डिसॉल्व कर दूंगा। Better be with the dead whom we to gain our peace have sent to peace. Now he says that it is better to be dead. अच्छा होता कि हम लोग मर जाते। Whom we to gain our peace, जिसको हमने मारा पीस गेन करने के लिए। It is better to be dead like the one whom we sent to eternal peace, जिसको हमने किसको भेजा? डंकन को, किंग डंकन को हमने एकदम सुला दिया, मौत की नींद सुला दी, एकदम शांति में वो है, अपनी ग्रेव में, वो अपनी कब्र में, वो शांति में लेटा हुआ है। तो कह रहा है कि ऐसे जीवन का क्या फायदा? मतलब अच्छा होता कि हम लोग भी इसी से किसी के साथ मर जाते, अच्छा होता कि हम लोग भी उसके साथ ही मर जाते जिसको हमने शांति दी। हैव सेंट टू पीस, जिसको हमने शांति दी, मतलब भाई मार दिया, वो तो भाई जो जिसको मारते हैं उसको एक बार तकलीफ होती है, वो फिर हमेशा फिर मौत की नींद सो जाता है, उससे कोई चीज नहीं सताती है। लेकिन अब यहाँ पे जिसने मारा, जो मर्डर है, वो टॉर्चर ऑफ माइंड सहन कर रहा है, वो उसका दिमाग जो है एकदम आउट ऑफ पीस हो गया है। तो वही कह रहे हैं, बेटर बी विद द डेड whom we to gain our peace have sent to peace, अच्छा होता हम लोग मर जाते जिसको हमने शांति पाने के लिए शांत कर दिया। देन ऑन द टॉर्चर ऑफ द माइंड टू लाइव, इससे पहले कि माइंड की टॉर्चर शांत माने, इससे पहले कि जिस तरह से हम लोग टॉर्चर जी रहे हैं, डरावनी रातें काट रहे हैं, जिससे हमें शांति नहीं मिल पा रही है, उससे अच्छा तो होता कि हम लोग भी मर जाते। अब उसे बिल्कुल ये लग रहा है कि बेकार में इतना कर लिया, ठीक है। देन बी टॉर्चर्ड बाय द नाइटमेयर्स एंड एंजाइटी, माने रेस्टलेस एक्सटेसी, माने एकदम बेचैनी, बेचैनी से माने बेचैनी और चिंता में रहे, माने बेचैनी और चिंता में रहने, अपने माइंड को टॉर्चर करें, अपने दिमाग को खराब करें, इससे अच्छा तो होता कि हम मर जाते। डंकन इज इन हिज ग्रेव, डंकन तो अपने कब्र में है। आफ्टर लाइफ फिटफुल फीवर ही स्लीप्स वेल, फिटफुल फीवर माने वो डंकन तो कब्र में है, और फिटफुल फीवर माने, फिटफुल फीवर माने होता है एकदम रेस्टलेस, बेचैनी, रेस्टलेसनेस, उसको तो रेस्टलेसनेस है बिल्कुल, माने बेचैनी है। बेचैनी पाने के बाद, माने पहले वो बेचैन हुआ, पहले जब जिंदा था तो उसको हमने मारा, वो बेचैन हुआ, लेकिन अब तो वो सो रहा है, ही स्लीप्स वेल, अब शांति से सो रहा है। ट्रीजन हैज डन हिज वर्स्ट, ट्रीजन माने धोखा, treason has done his worst, nor steel, nor poison, malice, domestic, foreign, levy, nothing can touch him, suffer.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो क्या कहता है, ये कहता है कि आवर ट्रीजन हैज पुट हिम बियॉन्ड रीच ऑफ एनी पेन, हमारी हमने जो धोखाधड़ी की उससे, डन हिज वर्स्ट, हमने जो धोखाधड़ी की उससे ये चीज हुआ, क्या हुआ, नॉर स्टील नॉर पॉइजन, माने ना तो स्टील माने तलवार, ना तो तलवार, ना तो तलवार की मार उसे लगेगी, ना उसे जहर का असर होगा, ना किसी डोमेस्टिक मैलिस माने डोमेस्टिक अशांति जो होता है ना, डोमेस्टिक सिविल वॉर जिसे कहेंगे, सिविल स्ट्राइफ, डोमेस्टिक वॉर माने सिविल स्ट्राइफ, ना तो सिविल वॉर का डर है, ना फॉरेन लेवी माने ना तो विदेशी का कोई अटैक है, कोई रिबेल नहीं करेगा, कोई इन्वेजन नहीं करेगा, नथिंग कैन टच हिम फर्दर, कोई भी उसे छू नहीं सकता। बोलने का मतलब ये है, माने हमने उसे झंझटों से, जीवन के झंझटों से आजाद कर दिया, उसे तो भेज दिया, उसे तो शांति मिल गई, लेकिन अब जो है इस वो तो जीवन से छुटकारा पाकर कब्र में आराम से सो रहा है, लेकिन हम लोग क्या, क्या हमें क्या मिला, हमें क्या मिला, डंकन उस वक्त चैन में नहीं है, लेकिन मैंने डंकन जो है वो आराम की नींद सो रहा है, वहां उसे कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा सकता, छू ही नहीं सकता, कोई हथियार मैंने स्टील मैंने कोई भी हथियार नहीं उसे छू सकती, ना जहर उसे छू सकती है, ना कोई षड्यंत्र होगा या कोई मैलिस मैंने सिविल वॉर या षड्यंत्र, कुछ भी, ना तो बाहरी किसी का बाहर से कोई अटैक कर सकता है, कुछ भी चीज उसे, नथिंग कैन टच हिम फर्दर, कुछ भी चीज से उसका बुरा नहीं हो सकता, मैंने कोई भी चीज उसे छू नहीं सकता, किसी भी प्रकार का बाहरी हमला या कुछ भी से, किसी भी चीज से उसका कोई नुकसान नहीं होगा। लेडी मैकबेथ कहते हैं, कम ऑन जेंटल माय लॉर्ड, स्लीक ओवर योर रगड लुक्स, बी ब्राइट एंड जोवियल अमंग यू गेस्ट्स टुनाइट। अब लेडी मैकबेथ कह रही है कि भाई अब ऐसा मत करो। लेडी मैकबेथ उसको वो करती है, कम ऑन माय नोबल लॉर्ड, माने कम ऑन जेंटल माय लॉर्ड माने कम ऑन माय नोबल लॉर्ड, स्लीक ओवर योर रगड लुक्स माने हाइड योर ट्रबल थॉट्स, स्लीक ओवर माने हाइड, छुपा लीजिए अपने रगड लुक्स माने अपने जो ट्रबल थॉट्स हैं, ये जो परेशानी भरे जो तुम्हारे विचार हैं, इसको तुम छुपा लो। रगड लुक्स माने जो तुम एकदम जो तुम्हारे फीचर्स जिसमें भावनाओं में तुम एकदम फीचर्स रॉट माने जिसमें भावनाओं से तुम, जो तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हारे अंदर जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस है वो तुम्हारे चेहरे से झलक रहा है तो उसको छुपा लो। बी ब्राइट एंड जोवियल, जोवियल माने खुश, हैप्पी, तुम एकदम चेहरे पे चमक लाओ, खुश रहो, अमंग योर गेस्ट टुनाइट, तुम्हें खुश रहना है, अमंग योर गेस्ट टुनाइट माने आज के गेस्ट जो है, यू शुड बी लुकिंग वेरी मेरी एंड गे एज यू मूव अमंग योर गेस्ट टुनाइट, जब आप लोग गेस्ट के सामने जब तुम रहोगे तो चीयरफुल और फ्रेंडली फेस होना चाहिए, हैप्पी फेस होना चाहिए, तो आपको बिल्कुल हैप्पी दिखना है गेस्ट के सामने। मैकबेथ कह रहे, सो शैल आई लव, हाँ ऐसा ही मैं करूंगा, आई विल माई लव मैंने मैं ऐसा ही करूंगा, एंड सो आई पे यू बी, प्रे बी यू, और मैं ये आई होप दैट यू डू द सेम, मैं ऐसा ही करूंगा और मैं चाहता हूं कि तुम भी ऐसा ही करो। लेट योर रिमेम्बरेंस अप्लाई टू बैंको, प्रेजेंट हिम एमिनेंस, माने लेट योर रिमेम्बरेंस माने यू डोंट फॉरगेट, याद रखना, क्या याद रखना, पे पर्टिकुलर अटेंशन टू बैंको, पूरा अप्लाई टू बैंको पर, लेट योर रिमेम्बरेंस अप्लाई टू बैंको मीन्स पूरी अटेंशन, गिव योर फुल अटेंशन टू बैंको, पे पर्टिकुलर अटेंशन टू बैंको, बैंको का खास ध्यान रखना, प्रेजेंट इन एमिनेंस, एमिनेंस माने एकदम खास, एकदम बहुत अच्छा, बहुत खास, उसको ऐसे दिखाना जैसे कि तुम वो बहुत खास है, माने तुम बहुत ही वो करना, माने अच्छी अच्छी बातें करना, बैंकों के खास तरह से अवगत करना, उससे बातचीत करना, उसको एकदम इम्पोर्टेंट, उसको ऐसे दिखाना कि तुम वो उसके लिए, वो हम लोग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, माने उसको जरा भी भनक ना लगे। बोथ विद आई एंड टंग, माने दोनों तरह से मधुर मधुर बातें भी करना, चापलूसी भरी बातें भी करना, और नजरों से भी, माने नजरों से भी पता ना चले, बोथ विद आई एंड टंग माने बोथ बाय वर्ड्स एंड लुक्स, लेट हिम बी इम्प्रेस्ड लुक्स से और देखने में, क्योंकि हम लोग अनसेफ हैं, सो स्पीक टू हिम एंड लुक एट हिम सो दैट ही फील्स प्राउड एंड इम्पोर्टेंट, ऐसे बात करना कि वो अपने आप को बहुत प्राउड फील करे, ही फील्स प्राउड, बहुत प्राउड फील करे, क्योंकि unsafe the while that we must leave our honors in these flattering streams, because we are unsafe, we are unsafe
while that we must live our honors, माने जब we are unsafe, तब तक हम लोग अनसेफ हैं, जब तक as long as he is लिविंग, माने जब जब तक वो जिंदा है, एज लॉन्ग एज इज लिविंग, जब तक वो जिंदा है, हमें हम लोग अनसेफ हैं, वी आर अनसेफ एज लॉन्ग वी एज वी हैव टू फ्लैटर हिम, जब तक हम लोग उसको फ्लैटरिंग स्ट्रीम्स बने फ्लैटर करना, जब तक फ्लैटरिंग स्ट्रीम्स मीन्स टू चापलूसी से भरे शब्द, मैंने जब unsafe the while that we must live our honors, must live our honors मतलब you must honor मतलब डिग्निटी, उसको डिग्निटी, उसको बहुत ऑनर सम्मान देना, उससे चापलूसी करना, क्योंकि हम लोग की क्यों है, हम लोग ये सब चापलूसी करना क्यों पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अभी अनसेफ हैं, हम लोग की असुरक्षित हैं, तो हम लोग क्योंकि असुरक्षित है इसलिए अच्छी अच्छी बातें करना, मतलब जरा सा भी उसको भनकना पड़े, क्योंकि हम अभी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, तो उसकी चापलूसी करना, ठीक है, उसको अच्छा दिखाना। एंड मेक आवर फेसेस विजर्स टू आवर हार्ट्स, और हमें क्या करना है, अपने दिलों पर, अपने चेहरे पर पर्दा लगा लेना चाहिए। मेक विजर्स टू आवर, विजर्स बने हो गया मास्क, नकाब, हार्ट्स माने दिल में, टू आवर हार्ट्स माने हमारे दिल में जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमारे दिल पे है उस वो झलकना नहीं चाहिए, तो इसलिए चेहरे पे नहीं आना चाहिए, इसीलिए नकाब लगा लेना पड़ेगा। डिस्गाइजिंग व्हाट दे आर, माने डिस्गाइज माने भेष बदलना, disguising what we are, our real disguising what our real feelings are, हमारे चेहरे माने दिल, माने हमारे जो दिल में पर्दा डाल देना पड़ेगा, सब कुछ छिपा लेना पड़ेगा, और चेहरे द्वारा दूसरों पर वो व्यक्त नहीं होना चाहिए, वो दूसरों पर इस ऐसी फ्लैटरिंग करना पड़ेगा। एंड वी शुड वियर मास्क एंड डिस्गाइजिंग आवर रियल फीलिंग्स, हम लोग अपनी फीलिंग जो रियल फीलिंग्स है उसको हमें फ्रेंडली फेस के पीछे छुपा लेना पड़ेगा, हाइडिंग आवर ट्रू फीलिंग्स बिहाइंड अ फ्रेंडली फेस। जो व्हाट दे आर माने जैसे कि वो हैं, जैसे वो हैं, वो कैसे हैं, अनफ्रेंडली है तो अनफ्रेंडली है, दुश्मनी भरी है, नफरत भरी है, तो वो उसको छुपा लेना पड़ेगा, भेष बदलना पड़ेगा और पर्दा डाल देना पड़ेगा, दिल की जो ख्वाहिशें हैं उस पर पर्दा पड़ा रहे, चेहरे पे एकदम झलकना नहीं चाहिए। लेडी मैकबेथ, यू मस्ट लीव दिस, अब लेडी मैकबेथ कह रही है कि हाँ वो यू मस्ट लीव दिस मैंने यू मस्ट स्टॉप थिंकिंग लाइक दिस, तुम ये सब बिल्कुल सोचना बंद कर दो। मैकबेथ कह रहा है ओ फुल ऑफ स्कॉर्पियंस इज माय माइंड, जो कह रहा है फुल ऑफ स्कॉर्पियंस माने टॉर्मेंट, अनरेस्ट, मेरे दिमाग में एकदम पूरा अनरेस्ट माने अशांति भरी पड़ी है, डियर वाइफ। Thou knowest that Banco and his fleance lives. माने you know that my mind is full of scorpions, माने full of torment, full of unrest, मेरे दिमाग एकदम पूरा अशांति, चिंताओं से भरा पड़ा है, अशांति से भरा भरा पड़ा है, और मेरे को भीतर मुझे कुछ कुरेद रहा है, जिसे कहते हैं ना, फिर वही चीज है। Thou knowest that Banco and his fleance lives. फ्लियंस कौन है, फ्लियंस माने उसका बेटा। तो तुम्हें नहीं पता कि संसार में, दुनिया में मेरे रास्ते पे दो ही बड़े अड़चने हैं, एक बैंको और उसका बेटा। डाउनवेस्ट माने यू नो दैट बैंको एंड हिज फ्लियंस लिव्स माने तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो, यू नो दैट नेचर विल माने यू नो दैट बैंको एंड हिज सन आर येट अलाइव, अभी भी वो लोग लिव्स माने दे आर येट अलाइव, वो लोग अभी भी जिंदा हैं, तो इसीलिए मेरी चिंता जो है वो दिमाग में घूम रही है। लेडी मैग, बट इन देम नेचर्स कॉपीज नॉट एटर्नल, एटर्न माने एटर्नल, हमेशा, माने लेडी मैगट कहती बट यू नो नेचर विल नॉट कीप देम परपेचुअली अलाइव, तो भाई प्रकृति का नियम है, कोई भी अमर नहीं रहता है, तो ये इस बात की संतुष्टि है, लेडी मैग कहती है, तो इससे तो भला अच्छा तो ये है, आखिर ये भी एक संसार है, और यहाँ पे सभी जीव जो है वो जितने भी लोग पैदा हुए हैं सब मरेंगे, तो कोई भी यहाँ अमर तो नहीं है, फिर भला ये लोग कैसे अमर रहेंगे, तो इनको भी मरेंगे तो जरूरी, क्योंकि ये लोग इंसान है, तो कोई भी इटर्नल नहीं है, कोई भी अमर नहीं है, तो इसलिए इनको तो मरना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, मतलब इस बात की संतुष्टि है कि वो लोग मरेंगे। Then Macbeth says there's comfort yet they are assailable. हाँ, इसी बात की कंफर्ट है, इसी बात की संतुष्टि है कि दे आर असेलेबल। अब दे किसके लिए हुआ है, दे है बैंको और उसके बेटे फ्लेंस के लिए, तो वो ये कहता है कि यस देयर इज कंफर्ट येट दे आर असेलेबल, इस बात की संतुष्टि है कि वो लोग असेबल है, दे आर मॉर्टल एंड दे कैन बी किल्ड, मतलब उनको मारा जा सकता है, इस बात की संतुष्टि है।
वो लोग मरणशील हैं, ऐसे ऐसे लेबल बने मॉर्टल हैं, दे आर मॉर्टल, वो लोग दे कैन बी, दे आर नॉट इटर्नल, वो लोग इटर्नल नहीं है, मॉर्टल हैं, उनको मारा जा सकता है, इस बात की संतुष्टि है। देन बी दाउ जोकन, जोकन मने बी मैरी, खुश रहिए, तो फिर खुश रहो, इस बात को सोचकर खुश रहो, तसल्ली रखो। एयर द बैट हैड फ्लोन हिज क्लस्टर्ड फ्लाइट, इस एयर बने बिफोर, इससे पहले की चमगादड़, बैट बने चमगादड़, इससे पहले की चमगादड़ जो है वो उड़कर, क्लस्टर्ड मतलब क्लस्टर्ड फ्लाइट में झुंड में चमगादड़ इस डार्क नाइट में आए। बिफोर द बैट फ्लाइज इन द डार्कनेस, इससे पहले की बैट जो, इससे पहले की जो चमगादड़ है वो इस अंधेरी रात में उड़कर आए। चमगादड़ उड़ते हैं कब? रात को, ठीक है, रात को ही निकलते हैं, तो मतलब बोलने का मतलब है इससे पहले की रात हो जाए। ere the bat had flown his clustered flight, इससे पहले की बैट जो है, before the bat flies in the darkness, and before ere to black Hecate summons the shard-born beetle with his drowsy hums hath rung night's yawning peal, there shall be done a deed of dreadful note. Means before the bat flies in the darkness and before the beetle obeys the summon of Hecate, इससे पहले की झिंगुर, हिकेट कौन है? चुड़ैलों की देवी, चुड़ैलों की जो गॉडेस ऑफ विचेस, हिकेट चुड़ैलों की देवी या गॉडेस ऑफ विचेस को कहा जाता है। इससे पहले की गॉडेस ऑफ विचेस के समन पर, उनकी पुकार पर बीटल जो झिंगुर है वो अपनी नींद भरी आवाज, झिंगुर जब आवाज करती है तो बहुत अच्छी सी नींद आती है, तो ड्राउजी हम्स माने एकदम स्लीपी, नींद दिलाने वाली जो आवाज दिलाती है, आवाज निकालती है, तो इससे पहले की, वही वो कहता है, इससे पहले की बैट, इससे पहले की चमगादड़ जो है उड़कर आए इन द डार्कनेस, अंधेरे में, रात के अंधेरे में, और या फिर इससे पहले कि हिकेट के समन पर झिंगूर अपनी आवाज करने लगे, इससे पहले कि झिंगूर अपनी रात की आने की आवाज करने लगे। झिंगूर की आवाज आती है तो पता चलता है रात हो गई, या बैट भी, ये भी रात को निकलते हैं, तो इससे पहले कि रात हो जाए झिंगूर अपनी आवाज करने लगे। हैड रंग नाइट्स यॉर्निंग पील, और यॉर्निंग माने जमाई लेना, मैंने इससे पहले कि लोग जमाई लेने लगे, जमाई कब लेते हैं? रात को, इससे पहले कि वो झिंगुर लोगों को नींद दिलाने वाली आवाज करके लोगों को सुला दे, इससे पहले कि लोग सो जाए, माने इससे पहले कि रात हो जाए, देयर शैल बी डन अ डीड ऑफ ड्रेडफुल नोट, माने उससे पहले ही देयर शैल बी डन अ ड्रेडफुल डीड दैट इज नोटोरियस इनफ, माने अ ड्रेडफुल डीड विल बी डन, एक खतरनाक, उससे पहले ही एक खतरनाक काम घटित होने वाली, एक खतरनाक घटना होने वाली है, ठीक है, तो माने ये एक ड्रेडफुल माने बहुत ही डरावना, नोट माने यहाँ पे काम, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बहुत है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, देयर इज कंफर्ट हियर, दिस लेवल में ये इस बात की संतुष्टि है कि वो लोग ऐसे लेबल है, वो लोग दे कैन बी किल्ड एंड वो मारे जा सकते हैं, वो मरणशील है, दे आर नॉट इटर्नल, ठीक है, और इसीलिए खुश हो जाओ, इससे पहले कि बैट इस डार्कनेस में, रात के अंधेरे में उड़कर आए, और इससे पहले कि झिंगुर हिकेट के समन पर, हिकेट की पुकार पर अपनी आवाज, रात की आवाज निकाले, जो जिसमें इन विच पीपल फील स्लीपी, ये जिसमें लोग को नींद आती है, ऐसी आवाज निकाले और लोग सोने चले जाएं, लोग स्लीपी फील करने लगे, मने रात हो जाए, लोग सो जाएं, उबाई लेने लगे, इससे पहले ही एक खतरनाक काम होना है। लेडी मैकबेथ, व्हाट्स टू बी डन, लेडी मैकबेथ पूछती है ऐसा कौन सा काम होना है, व्हाट विल बी डन, मतलब, तो मैकबेथ कहता है बी इनोसेंट ऑफ नॉलेज, माने ही सेज दैट माय डियरेस्ट वन यू बेटर ऑफ नॉट नोइंग अबाउट दिस, माने अच्छा है, डियरेस्ट चक माने डियरेस्ट वाइफ माने मेरी प्रिय वाइफ, इस अच्छा होगा, आई शुड रादर कीप इट फ्रॉम योर नॉलेज, मैं इसे तुम्हारे नॉलेज से, तुम्हारे ज्ञान से, माने तुम्हें इससे दूर रखूंगा, तुम इस बात से अनभिज्ञ रहो, इनोसेंट रहो, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, माय डियरेस्ट वन, टिल दाउ अपलॉड द डीड, अपलॉड माने तारीफ करना, माने जब तक तुम मेरी इस, अंटिल यू कैन सेलिब्रेट द फिनिश डीड, माने ये काम हो जाएगा, जब तक ये काम हो ना जाए और तुम मेरी इस बात की तारीफ ना करो,
तब तक तुम्हें मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें आई कीप यू ऑफ दिस नॉलेज। आई शुड मैं तुम्हें जब तुम्हें ये ओकेजन मिलेगा, जब तुम खुशामद करोगे मेरी इस काम का, तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने पहले मैं काम कर लूं, तुम्हें मेरी खुशामद कर लो, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा। पहले से कुछ नहीं बताऊंगा। Come sealing night, scarf of the tender eye of pitiful day, and with thy bloody invisible hand cancel and tear to pieces that great bond which keeps me pale। अब वो कहते हैं कम सीलिंग नाइट माने डार्क नाइट, माने अंधेरी रात, तुम आओ। स्कार्फ माने कवर करना, कवर ऑफ द टेंडर आई, टेंडर माने सॉफ्ट आई, पिटीफुल डे माने एकदम कंपैशनेट डे, दयालु, दयालु दिन। दिन जो है वो अच्छा माना जाता है और रात बुरी मानी जाती है। तो ये दिन बहुत अच्छा ही, इस अच्छे भरे, इस पिटीफुल डे, इस कंपैशनेट डे को तुम कवर कर दो, माने ढक दो। यू कवर दिस कंपैशनेट डे, यू कवर दिस काइंड डे, गुड डे विद योर डार्कनेस, माने रात के अंधेरे। तो रात के अंधेरे तुम जो है, रात तुम आओ और तुम इसको, इस उजाले को खत्म कर दो, दिन के उजाले को तुम खत्म कर दो या ढक दो। एंड और अपने दाएं माने योर, और अपने ब्लडी माने खूनी, और इनविजिबल माने अदृश्य, जो दिखाई नहीं देता है। और तुम क्या करो, अपने खूनी हाथों से, और खूनी और इनविजिबल जो अदृश्य हाथों से, कैंसल एंड टीयर टू पीसेस दैट ग्रेन बॉन्ड, तुम अपने हाथों से, अपने खूनी हाथों से तुम क्या करो, तुम उसको, उस बॉन्ड को, उस बंधन को, उस वजह को खत्म कर दो, टुकड़े कर दो। टीयर टू पीसेस मैंने एकदम टुकड़े कर दो। विच कीप्स मी पेल, मीन विच कीप्स मी पेल मीन विच इज मेकिंग मी माई लाइफ परपेचुअल टेरर, जो मुझे डरा रहा है। पेल मैंने फियरफुल, जिस बात जो मुझे डरा रहा है, जिस बात का खतरा मुझे लग रहा है, जिस बात से मैं डर रहा हूँ। किस बात से डर रहा हूँ? वो मैं बैंक और उसके बेटे दोनों के दोनों जी रहे हैं, तो दोनों लिविंग अभी भी जिंदा हैं, तो इस बात से उसे डर लग रहा है। तो कह रहे रात के अंधेरे तुम आओ और इस दिन को कवर कर दो, और अपने इस खूनी और अदृश्य हाथों से तुम उस बंधन को खत्म कर दो, उस वजह को खत्म कर दो, जो जिसने हमें जोड़ रखा है, और माने उन लोगों को, बैंको और उसके बेटे फ्लियंस, दोनों मुझसे जुड़े हुए हैं, माने किसी न किसी कारण से वो लोग जिंदा हैं, और जिस वजह से मैं डर रहा हूं, उसको तुम खत्म कर दो। लाइट थिकन्स एंड द क्रो मेक्स विंग टू द रोकी वुड, माने लाइट, जैसे रात घना होता जा रहा है, कौवे जो है वो अपने अपने विंग्स के साथ कौवे जो है अपने अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। द स्काई डार्कन्स एंड द क्रो फ्लाइज होम टू रूस्ट इन द फॉरेस्ट, वो लोग अपने फॉरेस्ट में, अपने अपने घोंसलों में वापस जा रहे हैं। गुड थिंग्स ऑफ डे बिगिन टू ड्रूप एंड ड्राउज, मीन्स द जेंटल क्रिएचर्स ऑफ द डे फॉल asleep, जो अच्छी चीजें हैं, ड्रूप एंड ड्राउज मैंने जो अच्छी, गुड थिंग्स, अच्छी चीज, दिन की जो अच्छाई है, दे आर लूजिंग देयर पावर, वो अभी सोने जा रही है, वो अब एकदम दे आर लूजिंग पावर, दे आर फॉलिंग asleep, द जेंटल क्रिएचर्स ऑफ द डे फॉल asleep। एंड जबकि वाइल्स बने, जबकि नाइट्स ब्लैक एजेंट्स टू देयर प्रेज डू राउज, और जबकि रात के जो ब्लैक एजेंट्स, रात के जो काली अंधेरी रात के जो लो पशु पक्षी जो है, वो अपने शिकार, प्रे माने शिकार, वो अपने शिकार के लिए निकल पड़े हैं। रात के अंधेरे में ही लोग अपना शिकार बनाने लौटते हैं। तो मैंने ये झिंगुर है और बैट है और बाकी जो भी खराब काम लोग कहते हैं रात को होती है, तो जितने लोग खराब काम करने वाले जितने लोग हैं, वो सब रात को अपना शिकार बनाने के लिए निकल पड़े हैं। The marvelous at my words, but hold thee still. That अब thou marvelous at my words, अब मैकबेथ कह रहा है अपने वाइफ को, तुम marvelous माने यू आर अमेज्ड, तुम बिल्कुल चौंक रही हो मेरी बातों पर, तुम मेरी बात पर चौंक रही हो, मैंने क्या बोलते हैं, यू मस्ट बी अमेज्ड एट व्हाट आई एम सेइंग, बट होल्ड दी स्टिल, लेकिन फिर तुम अपने आप को होल्ड करो, अपने आप को, यू मस्ट बी शॉक्ड बाय माई वर्ड्स बट यू शुडंट बी, तुम अपने आप को धीरज रखो, बी पेशेंट। थिंग्स बैड बिगन मेक स्ट्रॉन्ग देमसेल्व्स बाय इल, अब ये टू प्री दी गो विद मी, माने जिन चीजों की शुरुआत गलत होती है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए भी गलत का ही सहारा लेना पड़ता है। Through bad deeds, things accompanied through bad deeds can only grow stronger through more bad deeds। माने अगर किसी गलत काम, किसी शैतानी
ताकत से हमने अगर सफलता हासिल की है तो उसको मजबूत बनाने के लिए उसी तरह की शैतानी हमें करनी पड़ेगी, तभी वो मजबूत बना रहेगा। तो जिसकी शुरुआत खराब होगी, वो बिगनिंग, थिंग्स दैट आर बैड बिगनिंग मस्ट स्ट्रेंथन देमसेल्व्स बाय गोइंग स्टिल वर्स। उसको और मजबूत बनाए रखने के लिए वैसी बुराई, वैसे ही शैतानी की जरूरत होती है। सो प्रीति, इसलिए प्रीति मने सो आई रिक्वेस्ट यू गो विद मी, मने कम विद मी, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम मेरे साथ आओ। दे एग्जिट, और यहाँ पे वो एग्जिट, दोनों एग्जिट कर जाते हैं। यहाँ पे आपका एक्ट 3 सीन 2 एंड हो गया। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्ट 3 सीन 3। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को समझ में आया है तो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और पढ़िएगा। मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। So do take care of yourself and study well. Okay, my best wishes are always with you. Thank you. Bye bye.